हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल नमो जीके में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग संविधान के क्वेश्चन पढ़े थे। अब उस वीडियो से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तक बताए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो उत्तर होगा जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर होगा रफ़ी अहमद किदवी। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामले के मंत्री कौन थे? तो उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृता कौर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री किसे बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में इसका विवरण है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 में इसे जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय प्रदान किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 14वें वित्त आयोग का गठन सन 2013 ईस्वी में किया गया। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 14वें वित्त आयोग की अवधि जो थी वो 2015 से 2020। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो BY रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो BY रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में हुई। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजाह इम्पे जो थे वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा फजल अली। 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? तो 19वां संवैधानिक संशोधन। 1991 में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 69वां संशोधन था। 69वां संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 16। अगला क्वेश्चन है, 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो 208। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लेख का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 क में जो है इसका वर्णन है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती है? तो
ये है 2026। 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 99वां संवैधानिक संशोधन कब किया गया? तो 2014 में। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो 10 लाख। संविधान सभा के महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए? तो सहमति एवं समायोजन के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 368, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में मिलता है। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के अधिकार या शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? तो अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है एवं प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान जो है वो राष्ट्रपति करता है। तथा एक और क्वेश्चन पूछता है, जो संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। और यही क्वेश्चन अगर बदल देता है और पूछता है, जे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। अभी जो वर्तमान में ओम बिरला जी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष हैं और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करेंगे वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। बुलाते हैं कौन? तो राष्ट्रपति। निरस्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसद के प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं। 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संसद के लोक लेखा समिति के सदस्यों की कुल संख्या जो है 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा द्वारा तथा 7 राज्यसभा द्वारा। एक और क्वेश्चन पूछता है, जो संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली पास नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो 26 नवंबर 1949। यूटी, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति, या अन्य राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? तो मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अंतरिम सरकार का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो अंतरिम सरकार में कुल 15 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? तो वर्ष में 3 बार की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उदय हुआ। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। हमारे देश में संविधान में 3 तरह के आपातकाल का वर्णन है। एक राष्ट्रपति शासन, एक है बाह्य देश आक्रमण करता है तो अनुच्छेद 352 के तहत, और एक होता है वित्तीय आपात जो अनुच्छेद 360 के तहत लगते हैं। यानी अभी तक हमारे देश में 2 तरह के आपातकाल तो लग चुके हैं, लेकिन तीसरा जो आपातकाल है वो अभी वित्तीय आपात जो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, ये अभी हमारे देश में नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 335। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 में जो है विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? तो 4 बार। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? तो 4 बार। पहला 1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1973 में और चौथा 2002 में। अगला क्वेश्चन है, अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोरारजी देसाई, जो 80 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुई है? तो 3। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? तो 6ठी अनुसूची में। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, भेदभाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17। 8वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 1985 से 1989। अगला क्वेश्चन है, 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.पी. चौहान। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? तो अधिकतम आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो केरल के निकाय चुनाव में 1982 में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संसद के पास बढ़ाने या घटाने का अधिकार है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय जो राज्य में होता है, उस न्यायाधीश के पद एवं गोपनीयता को शपथ जो है उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जब नियुक्ति की बात होगी तो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ की बात होगी तो शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के 124 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन तथा पेंशन का उल्लेख
किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। जो राज्य में होता है उच्च न्यायालय, उसमें न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है, और जो केंद्र में होता है यानी दिल्ली में जो होता है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है। तो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार जो है वो संसद के पास होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो है कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है, जबकि उसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्यसभा जो है एक उच्च सदन होता है, यह इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें जनता भाग नहीं लेती है, इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी की स्थापना पूछेगा, जो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1927 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मुंशी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 333। एंग्लो इंडियन समुदाय के से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 331। हालांकि अब जो एंग्लो इंडियन लोकसभा में चुने जाते थे उसको अब 2 सदस्यों को चुना जाता था, वो अब समाप्त कर दिया गया है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह जो थे शेर है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 में की गई थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कंपनी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत के मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कंपनी शासन काल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन है कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हंसिया, हथौड़ा और तारा। अगला क्वेश्चन है कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।